दिल्ली मार्बल डीलर एसोसिएशन का चुनाव करीब 6 वर्ष के बाद 26 मई को होने जा रहा है। मैं दिल्ली मार्बल डीलर एसोसिएशन का लगभग 40 साल से सदस्य हूं और हमारी कोशिश रहती है कि सर्वसम्मति से यहाँ चुनाव आए। लोग सेवा के लिए आते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से 2 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि इसके लिए अपने व्यापार के लिए जो भी जीतेगा उसको मेहनत करनी है और वो व्यापार के लिए काम करे। धन्यवाद। मैं दिल्ली मार्बल मार्केट डीलर एसोसिएशन के अंदर जनरल सेक्रेटरी के लिए प्रत्याशी हूँ। मैं यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ। पूरी उम्मीद है अच्छा काम करेंगे, टीम के साथ मिलके काम करेंगे। टीम के साथ जो भी वर्क रहेगा अपनी मार्बल डीलर एसोसिएशन को आगे बढ़ाएंगे। अपने व्यापारियों के साथ जो अपने भाइयों की समस्या है उनको पूरा ध्यान में रखते हुए पूरा उनको सहयोग करेंगे हर चीज़ के अंदर। सभी भाइयों को आपके दर्पण समाचार के माध्यम से ये घोषणा पत्र भी हमारा दिखाना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा ये मात्र एक घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारी वचनबद्धता है। मैं क्योंकि एक एक व्यापारी की समस्या को समझता हूँ कि व्यापारी को कहाँ तकलीफ़ है। आज व्यापारियों की आए दिन जीएसटी वालों द्वारा गाड़ी रोकी जाती है और उसके अंदर 2 मिनट में वो 7,000 फुट का बिल है तो 10,000 फुट बता देते हैं और व्यापारी को बोल देते हैं आइए और तो माल को उतरवा के मपाइए, जो संभव नहीं है। तो हम उसके अंदर वेटेड मेथड बनाकर के वजन के हिसाब से, ताकि व्यापारी कानून के दायरे में रहते हुए काम करे और उनको काम करने की प्रेरणा मिले और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके ऊपर लगाम लगे। उसी तरीके से हम लोग अन्य सारे कार्य जितने भी हमारी व्यापारियों की आवश्यकता है, आज कभी भी लेबर का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी हादसा हो जाता है तो उसके अंदर हम सरकार के खर्च से, हम जो सरकारी कल्याण के अंदर एक फंड रहता है बीमा इंश्योरेंस, लेबर का वेलफेयर बीमा इंश्योरेंस करवा के उस टेंशन से मुक्त करेंगे। आज व्यापारियों को जिस तरीके से व्यापार वृद्धि हो रही है, उनको बड़े बड़ी जगह की जरूरत है और भारी किराए भर रहे हैं दिल्ली के अंदर। हम उसकी वर्ल्ड क्लास मार्केट के लिए हरियाणा और दिल्ली राज्य की सरकार से हम ये बात करेंगे। तो ये सारे हमारे खाली चुनावी एक वायदे नहीं है, ये हमारा प्रॉमिस है जो व्यापारियों के हित में हम जरूर है, ये हमारा जुनून है। और सबको मालूम है जो यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उन्होंने अपने 17 सितंबर 2016 को अपने जन्म दिवस पर मार्बल उद्योग को संरक्षण देते हुए देश को लाइसेंस मुक्त कर और सबका साथ सबके विकास के नारे को पूरा फलीभूत किया, मैं उसी तरीके से कार्य करता रहूँगा। सभी व्यापारी भाई, मेरा उद्योग मार्बल का है, मैं उसी उद्योग के प्रति ये कमिटमेंट है कि मैं उस उद्योग को अपने नई ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा और उसके लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। मैं आनंद प्रकाश जाजू दिल्ली मार्बल डीलर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी अभी हूं और अभी अगले पद के लिए जो नया ये 26 मई को हमारा दिल्ली मार्बल मार्केट का चुनाव होने वाला है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट निर्विरोध चुना गया हूँ। ये जो चुनाव अभी 26 मई को जो होने वाला है, ये 2 पद पे, एक अध्यक्ष पद पे, एक महासचिव पद के ऊपर 2 पदों पे चुनाव होना है। इन दोनों में से काबिल आदमी को लोगों के बीच में हम जाके कह रहे हैं किसको चुनना है और अपना मताधिकार का प्रयोग करके, और इनमें से एक स्वच्छ और सुंदर और जो हमारी संस्था को अच्छा बनाए ले उनको चुनना है। दैनिक इंडिया दर्पण, DID न्यूज एवं नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम की सकारात्मक मीडिया टीम ने दोनों पक्षों के प्रत्याशी और समर्थकों से मार्बल व्यापार की समस्याओं पर बात की। सभी ने अपने विचार के साथ साथ समस्या भी मीडिया टीम के साथ साझा किया। आप खुद सुने। मेरा नाम शिव गुप्ता है, मेरी फर्म है रामधारी गुप्ता एंड सन्स के नाम से, एस्टेब्लिश्ड इन 1995। तो मैं इस मार्केट में ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा बेसिक काम टाइल एंड सैनिटरी वेयर का है और जो मुझे अभी मार्बल एसोसिएशन के इलेक्शंस के बारे में जानकारी हुई, तो इवन दो आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बट मे बी मैं उसका पार्ट आगे बनना चाहूँगा। और जो भी टीम विन होके आती है तो उसके लिए मेरे कुछ सजेशन होंगे जिससे कि हम कैसे ट्रेड बढ़ा सकते हैं, एक जनरल आदमी के लिए हेल्प कर सकते हैं, जिसमें मेन पर्पस होगा कि हम कैसे बिज़नेस को ग्रो करें, कैसे हम एक जनरल आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व करें, चाहे वो MCD की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हाउस टैक्स की हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे कभी रोड साइड पे कोई वेंडर हो उसकी हो। जनरल आदमी यहाँ पे उसके अलावा बहुत सारे मैटर हैं, चोरी का। यहाँ पे इस एरिया के अंदर पिछले लास्ट आई थिंक 10 साल के अंदर कितनी ऑफिस में शटर टूटे होंगे, चोरियाँ हुई होगी। तो ऐसे ऐसे करके मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो जिसके लिए कोई हमारे पास कोई कॉमन अप्रोच करने के लिए आदमी नहीं है। तो मैं इस एसोसिएशन से यही सजेस्ट करना चाहूँगा
कि एक बार जो भी टीम आए उस पर व्यापारियों के साथ मिल के काम करें। जैसे तो कैंडिडेट खड़े हैं, हाँ, तो दोनों में से जो है कैसे क्या उम्मीद रखते हैं दोनों से? जो जीतेंगे वो काम करेंगे, करना चाहिए उनको, मार्केट का काम करना चाहिए, जो भी हो समस्या आती है काम करना चाहिए उनको। आपके हिसाब से मार्केट की मेन प्रमुख समस्या क्या है जिसके कारण जो कस्टमर हैं वो कम हो रहे हैं? एक तो पार्किंग सुविधा नहीं हमारे यहाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है। ट्रैफिक वाले आते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं, कस्टमर की कोई भी हो गाड़ी लगा नहीं पाते हैं। अब 2 पार्टियां हैं आपकी, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो क्या क्या उस मार्केट के विकास के लिए क्या करें? अब जो जीते वो दुकान का काम, मार्केट का काम अच्छा करें, कोई भी करें अच्छा करें, काम करें। मार्केट में तो परेशानियां तो है ही है, गाड़ी लगने की भी है, बाथरूम करने की जगह नहीं है। अब जो नई एसोसिएशन आ रही है उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? जो नई एसोसिएशन आ रही है उससे उम्मीद यही रख रहे हैं कि कुछ उन्नति की जाए, कुछ यहाँ का सुधार हो मार्केट का। जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती है GST के लिए गुड़गांव वगैरह हरियाणा में, उसको बंद कर देनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यापारी वर्ग परेशान होता है। मैं सनी बसीन बोल रहा हूँ जी, बसीन मावल से। हमारे यहाँ से 40 साल पुरानी प्रतिष्ठित दुकान है हमारी। हमें एक समस्या हो रही तो GST ज़्यादा है, तो GST को कम करने चाहे, और हमें गाड़ियों की हमारी पार्किंग की परेशानी यहाँ पर बहुत चलती है, तो उसका भी समाधान निकलवाएँ। गाड़ियाँ पकड़ते हैं GST वाले, वो भी हमें बड़ा तंग करते हैं, तो कृपया करके इसका कोई समाधान निकलवाएँ। परसों जो चुनाव हो रहा है उस संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, परसों जो भी आए, जो भी प्रत्याशी जीते, वो पूरा हमारी हेल्प करे और हमारे साथ खड़ा रहे। अब कोई भी समस्या में हमारा समाधान करे। मार्बल मार्केट में हमारे यहाँ समस्या तो मेन समस्या तो हमारे यहाँ जो लेबर है ना, उनकी बहुत ज़्यादा समस्या है। वो बेचारी लेबर कहाँ जाएगी? और हमारे यहाँ प्रवीण गोयल जी हैं, हमारे सामने उनका स्टाइटोन के नाम से काम है, उनका भी बहुत सहयोग हमारे साथ रहता है। मैं सुरेंद्र अग्रवाल, मेरी कंपनी का नाम है एवरशाइन मार्बल कंपनी। चुनाव तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, होना ही चाहिए और टाइमली होना चाहिए। मेरा नाम मनोज कुमार सिन्हा है और मेरी फर्म MP ग्रेनाइट्स E9 मानसरोवर गार्डन ऑपोजिशन जानकारी भवन कर रहे हैं। PMDA का चुनाव हो रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छी बात है, चुनाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस बार चुनाव काफ़ी लेट हो रहा है और तकरीबन दरमियान 6 साल हो गए अभी इस चुनाव को हुए। तो क्योंकि 6 साल का ड्यूरेशन में कुछ कोरोना और बाकी लोग एक्टिव नहीं थे और इस वजह से लेट हुई है, लेकिन इस बार हो रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ के प्रतिद्वंदी लगे हुए हैं इस कार्य के लिए कि वो चुनाव जीते, और माहौल बड़ा ही मतलब खुशनुमा है और होना भी चाहिए, हर संस्था में होना चाहिए। एक अच्छा माहौल बनना चाहिए, एक अच्छी पारी की शुरुआत होनी चाहिए, जिससे कि समाज का और हमारे व्यापार का कल्याण हो, उसमें आगे बढ़ोतरी हो। देखिए, हम तो जो भी चाहे प्रवीण गोयल जी यहाँ के हमारे प्रधान बने, चाहे राजीव गुप्ता जी बने, दोनों में से कोई भी बने, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मेरा पर्सनली दोनों से बहुत प्यारा लगाव है। बस यही हम कहेंगे कि आप प्रतिष्ठान के लिए हर मार्बल के मार्केट के लिए, मार्बल के विकास के लिए, ग्रेनाइट हो या इटालियन मार्बल हो, सबके आगे विकास के लिए आप उस पर कार्यरत रहें। जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, जो GST वाले परेशान करते हैं, गाड़ियों को पकड़ते हैं, उस पर ध्यान दें, उसको सॉर्ट आउट करें और व्यापार को स्मूथ बनाएं। यहाँ पर जो लेबर हैं, कम्युनिटी हैं, जो कभी किसी प्रतिष्ठान के अंदर में कभी किसी का कोई हादसे के कारण कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उसके लिए भी कार्यरत करें, उस पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि व्यापारी वर्ग को परेशानी ना आवे और वो स्मूथली बिजनेस करे।